तो गुड मॉर्निंग बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये प्रतिभा पर्व से संबंधित क्वेश्चन पेपर है जो कि कक्षा 8वीं के लिए तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, अभी जनवरी माह में आपका प्रतिभा पर्व होना है। उसके लिए आपको यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों विषय का वीडियो मिल जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिए और बिना स्किप किए देखिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन छूट न पाएँ। और बच्चों, यदि आपने अभी सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और उन पेपर की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास हिंदी का। पहला पार्ट है हिंदी में फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। क्रिया का मतलब होता है करना, किसी कार्य को करना। जैसे यहाँ विवेक जाता है, पहला क्या है, विवेक जाता है, तो इसमें जो जाना है क्या क्रिया हो जाएगी, जाना या जाता, ये क्रिया हो जाएगी। ठीक। दूसरा है लड़के भाग गए, तो भागना, ये भागना क्या हो जाएगी, क्रिया, तो हम यहाँ लिख दिए भागना क्रिया होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न क्रमांक ब। पहले का ब, निम्नलिखित में सर्वनाम छाटिए। सर्वनाम का मतलब होता है जो किसी संज्ञा के बदले में आए उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो यहाँ क्या लिखा है, वह खेल रहा है, तो वह कोई व्यक्ति है जिसके बदले, नाम के बदले में क्या लिखा है, वह, तो वह शब्द क्या है, सर्वनाम हो गया। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ लिखा है मैंने खाना खाया, तो मैंने जो है करता है, इसके स्थान पर हमने मैंने शब्द लिखा, ये भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम। फिर है स, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। देखिए, वचन बदलने का मतलब होता है एक वचन से बहुवचन। तो पहला है सहेली, सहेली का हो जाएगा सहेलियाँ। दूसरा है टोपी, टोपियाँ का हो जाएगा टोपियाँ। फिर है द में प्रश्न, निम्नलिखित के लिंग बदलिए। लिंग बदलना, जैसे दादा, दादा का हो जाएगा दादी, और मौसा का हो जाएगा मौसी। ठीक। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वाक्य के नीचे लिखे गए सही अर्थ को चिन्हित कीजिए या घेरा बनाइए। ठीक है। ये सूचना, सूचना का सही अर्थ क्या है, सूची, खबर और चना। तो देखिए, सही अर्थ जो होगा फ्रेंड्स, सूचना का मतलब होता है खबर देना, तो ये आ जाएगा सूचना। ठीक। फिर आज्ञा, आज्ञा का मतलब होता है आदेश, न कि प्रार्थना या फैसला। तो ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, आदेश। पांचवा है उसने अपने थैले को खोला तो चैन खालिस्तान मिली। तो यहाँ हमारे पास लिखा है टूटा और टूटी, तो चैन के लिए जो क्या आएगा, टूटी। तो उसने अपने थैला खोला तो चैन टूटी मिली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 नीचे दिए गए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो हमारे पास शब्द दिए फ्रेंड्स, कौन कौन से, सलिता, दोस्त, मेघ, विहग, वान, सरिता, जलद, खग, साथी, कानन। तो देखिए, पहला है हमारे पास, इनमें से छाट कर लिखना है, उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखना है। तो जो नदी है, नदी देखो कहते हैं सलिता और सरिता, तो यहाँ से आ जाएगा नदी के लिए सलिता और सरिता। ठीक है। जंगल, जंगल को बोलते हैं वन, कानन, अरण्य। ठीक है, तो ये आ जाएगा वन और कानन, यहाँ से छाट लेंगे। दूसरा है मित्र, मित्र को कहते हैं दोस्त, यार, साथी। तो देखिए यहाँ दोस्त आ जाएगा, यहाँ से साथी आ जाएगा। फिर है पक्षी, पक्षी को बोलते हैं खग, विहग, तो ये आ जाएगा खग और विहग। फिर हमारे पास बचता है बादल, तो बादल को बोलते हैं जलद और मेघ, तो यहाँ से जलद और मेघ को यहाँ से छाट कर लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारे पास रिक्त स्थान दिए हुए हैं।
कि गणतंत्र दिवस एक खालिस्तान पर्व है। तो जो है गणतंत्र दिवस कैसा पर्व है? राष्ट्रीय पर्व है। फिर है अहिल्याबाई होलकर खालिस्तान की महारानी थी, जो इंदौर की महारानी थी। ठीक है। फिर है विश्नोई समाज के संस्थापक खालिस्तान थे। तो जो विश्नोई समाज है फ्रेंड्स, इसके जो संस्थापक थे वो भगवान जम्बेश्वर थे। ठीक है। फिर हमें जीवों के प्रति खालिस्तान की भावना रखनी चाहिए। तो हमें जीवों के प्रति मित्रता की भावना रखनी चाहिए। फिर है भीम बैठिका खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भीम बैठिका है वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। अब अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला दिखा है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो जो फ्रेंड्स पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो अनुप्रास जब किसी शब्द या वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। फिर आपको किस तरह की किताबें या पत्रिकाएं पढ़ना या पढ़ने में आनंद आता है? तो फ्रेंड बच्चों वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको जिस प्रकार की भी किताब पढ़ना पसंद हो वो आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे किसी को कहानी की पसंद होती है, किसी चुटकुला की, किसी को नॉवेल्स पढ़ना पसंद होता है। ठीक है। तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है, कोरोना से बचाव के लिए 2 गज दूरी क्यों जरूरी है? तो बच्चों अभी कोरोना बहुत भीषण तरीके से फैल रहा है, एकदम भीषण रूप लिए हुए हैं। 2-3 साल हो गया। तो जो कोरोना का जो वायरस होता है फ्रेंड्स, वो 2 गज, जैसे यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ दूसरा व्यक्ति है और इनके बीच की दूरी 2 गज से ज़्यादा है, तो इस व्यक्ति से जब प्रसारित होता है तो 2 गज की दूरी तक जाते तक वो समाप्त हो जाता है। तो यदि हम 2 गज की दूरी बना के रखें तो वो दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता और बीच में ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए 2 गज की दूरी जरूरी है। फिर है, निम्नलिखित में से उचित विराम का प्रयोग वाक्यांश में कीजिए। तो हमारे पास नेक्स्ट एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ में हमको ये चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक, तो पैराग्राफ दिया है, वाक्यांश दिया हुआ है हमारे पास। सूरज तमतमाया हुआ था, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। फिर दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए, फिर यहाँ पूर्ण विराम। फिर है, वह लगभग रुआंसा होकर गिड़गिड़ाया, तो गिड़गिड़ाने के बाद संयोजक चिन्ह हे प्रभु, फिर यहाँ पर आ जाएगा इसमें चिन्ह मेरी लाडली की रक्षा करो। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर ये भी आ जाएगा। यहाँ ऊपर इन्वर्टेड कामा इस तरीके से क्यों क्या बोला यहाँ तक। ठीक है, कि हे प्रभु मेरी लाडली की रक्षा कर, वह बिना माँ की बच्ची है, उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए और चिन्हों का आपको प्रयोग करते आना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास खंड व अंग्रेजी। तो अब देख लेते हैं अंग्रेजी में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने लायक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, राइट द प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग। ठीक है, खालिस्तान ई एस, मतलब ई एस लगाकर हमको प्लूरल नंबर बनाना है। जैसे बस है तो बस में ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बसेस। बेंच में ई एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा बेंचेस। वॉच में ई एस लग जाएगा तो ये हो जाएगा वॉचेस। और ग्लास में ई एस लग जाएगा तो ये होगा ग्लासेस। ठीक है, इस तरीके से इसको हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। फिर है मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी बनाइए। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी देखिए क्या क्या है। फर्स्ट दिया हुआ रेड। देखिए रेड जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, गुलाब का फूल होता है। वो कौन सा होता है, रोज़। ठीक है, फिर ब्लू, ब्लू जो होता है नीला, नीला क्या होगा, आसमान, स्काई।
ठीक है, तो ये आ जाएगा स्काई। फिर ग्रीन, ग्रीन क्या होती है? ग्रास, ग्रास माने घास, तो ये आ जाएगा घास। और वाइट, वाइट होता है मिल्क, तो वाइट मतलब सफ़ेद, और सफ़ेद होता है दूध, दूध मतलब मिल्क, तो ये आ जाएगा मिल्क। इस तरीके से ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है फ्रेंड, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खालिस्तान को भरिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया है काइट, वाइट, प्ले, फन, फ्लाई, लॉन्ग। आई एम काइट, मतलब ये पतंग बोल रही है, मैं पतंग हूँ, तो यहाँ जाएगा काइट। माई कलर इज़ वाइट, मेरा रंग सफ़ेद है, तो यहाँ हो गया वाइट। ठीक है, उसके बाद है आई खालिस्तान इन द स्काई, मतलब मैं आकाश में उड़ती हूँ, तो यहाँ जाएगा फ्लाई इन द स्काई। आई फ्ले विथ द विंड, आई हैव ए लॉन्ग टेल, मेरी लंबी पूँछ है और मैं हवा के साथ खेलती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। जैसे यहाँ लिखा है ही आर सी इज़ टीचर, तो क्या हो जाएगा? सी इज़ ए टीचर। फिर है ही आर इट इज़ ए बुक, तो बुक जो है निर्जीव वस्तु है, तो यहाँ जाएगा इट, तो इट इज़ ए बुक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि ही आर इट इज़ एन एप्पल, तो एप्पल में क्या जाएगा? इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दे आर इट इज़ चिल्ड्रंस, मतलब बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ जाएगा आर। ठीक है, दे आर, इट नहीं आएगा, दे आर चिल्ड्रंस। फिर क्वेश्चन नंबर 5 रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंस, शब्दों को क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ दिया है आई, फिर याम, टाल, ए बॉय, तो ये क्या लिखेंगे हम? आई एम ए टॉल बॉय। ठीक है, फिर है लाइक आई टू वियर ड्रेस ब्लू, तो आई लाइक टू वियर ब्लू ड्रेस। फिर क्या लिखा? आर ग्रीन एंड एप्पल स्वीट, तो क्या हो जाएगा? एप्पल आर ग्रीन एंड स्वीट्स। ठीक, जो सेब है वो हरे और मीठे हैं। अगला ही हैज़ ए पेन पिंक, तो ये हो जाएगा ही हैज़ ए पिंक पेन, तो ये इस तरीके से रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वह है संस्कृत, खंड स संस्कृत, रिक्त स्थानानाम पूर्ति कुरत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब इसका देखते हैं हल। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कुरत, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है प्रत्यय बराबर, इसको तो हम क्या लिखेंगे? प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। फिर है महाधन उदय, इसको लिखेंगे महोदय। फिर है केना पी, जिसका संधि विच्छेद हो जाएगा केन धन अपी। फिर है बलेन एवं धन एवं बराबर हो जाएगा बलेनव। फिर है पव धन अकह बराबर पावकह। ठीक, फिर है युग्म मेलनम कुरुत, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी देख लेते हैं आप। तो सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स पुराहा, तो पुराहा, फिर है अधः, फिर धिक्कः, पुनः परितः। तो पुराहा का मतलब होता है पुराना यानी प्राचीन। ठीक, फिर हो जाएगा अधः, अधः का मतलब होता है नीच या नीचे, तो ये हो जाएगा नीचे। फिर धिक, धिक मतलब हो जाएगा धिक्कार,
ठीक है। फिर है पुनः, मतलब फिर से, कोई काम को पुनः करना मतलब फिर से करना। और फिर है परितः, परितः का मतलब होता है किसी की परिक्रमा करना या किसी के परितः मतलब चारों ओर। तो इस तरीके से ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। अगला क्वेश्चन दिया है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है। प्रत्ययन में मूल शब्द है, तो प्रत्ययन में मूल शब्द जो होगा वो क्या होगा, प्रयत्न होगा। ठीक, प्रयत्न। पुस्तकेन में विभक्ति है, तो पुस्तकन में जो है तृतीया विभक्ति होगी। पठती में धातु है, पठती में पठ धातु है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं। अवदत्त में लकार है, तो अवदत्त में फ्रेंड्स लंघ लकार है। ठीक है। फिर है गमिष्यतः में वचन है, तो इसमें गमिष्यत में द्विवचन है। अब क्या लिखा, अधोलिखित पद सायं चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यान संस्कृते लिखत, मतलब नीचे एक चित्र दिया गया है जिसमें 5 वाक्यों में इसके बारे में लिखना है, जिसमें क्या क्या आना चाहिए, बालकः, नदी, तरती, प्रयत्न, वृक्षः। इतने शब्दों को लेकर हमको 5 वाक्य बनाना है। तो देखते हैं कौन सा चित्र है। तो देखिए ये हमारे पास चित्र दिया हुआ है और इसको देखकर हमको ये 5 वाक्य लिखना है। ठीक है। तो हम क्या क्या वाक्य बना सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए पहला वाक्य हमारे पास क्या हो जाएगा, खालिस्तान दिए हुए हैं, 3 खालिस्तान यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। तो पहला खालिस्तान हो गया चित्रे एका खालिस्तान अस्ति, तो चित्र में एक खालिस्तान है, तो यहाँ पर क्या है, नदी है। ठीक है। चित्र में एक नदी है, अस्ति। फिर नद्या अंतः एक खालिस्तान अस्ति, तो नद्य के अंदर में कौन है, एक बालक है, तो बालकः अस्ति। सेकंड है, थर्ड है खालिस्तान नद्या तरती, तो नदी में कौन तैर रहा है, बालक तैर रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बालकः नद्या तरती। ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 वाक्य बना लिए। अब अगले 2 वाक्य देखते हैं। नेक्स्ट को है हमारे पास बालकः खालिस्तान पूर्वकम नदी पार करोति, तो प्रयत्न आ जाएगा, प्रयत्न पूर्वक नदी पार करोति। और लास्ट है हमारे पास नदी परितः खालिस्तान संति, तो नदी परितः वृक्षा संति, नदी के जो आसपास है कैसे हैं, वृक्ष स्थित है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो ये आपका जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर था, जो कि आपकी हमने यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से तैयार करके जाएं, आपके पूरे 60 में 60 क्वेश्चन आना निश्चित है। ठीक है। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें।